Hello guys, welcome back to my second YouTube video of this series। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं पावर बीआई पे। और हम लोग डैशबोर्ड बना रहे हैं एम्प्लॉय सैलरीज डेटा पे। तो इसकी पिछली वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने डेटा क्लीनिंग की थी। हमने इस डेटा को समझा था और इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस की थी जो कि हमारे आगे जाके एनालिसिस में यूज़फुल हो सकती है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डैशबोर्ड की प्लानिंग करेंगे कि हमें इस डेटा में से हम लोग क्या क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, हम लोग क्या क्या चार्ट्स को बना सकते हैं। हमें अगर हमें चार्ट्स बनाना है तो हमें कौन से चार्ट्स को हम पिक करेंगे। व्हाट वुड बी द बेस्ट चार्ट टू शो अवर एनालिसिस। लाइक वो लाइन चार्ट होगा, वो बार चार्ट होगा, वो पाई चार्ट होगा, वो डोनट चार्ट होगा या फिर वो मैप होगा। तो we will discuss all this in details in this video। so कुछ डैशबोर्ड बनाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि हम डैशबोर्ड में क्या क्या एलिमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। एज यू कैन सी नोटपैड ओपन हो चुका है। तो मैं आपको पावर बीआई का कुछ एक बता देता हूँ कि हम उसमें क्या क्या इंटरफेस यूज़ होते हैं। ये वीडियो पूरी की पूरी थ्योरी होने वाली है। इसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल बेस या फिर पावर बीआई का इंटरफेस बना के नहीं दिखाने वाला हूँ, बट हम लोग इन चीज़ों को एक थ्योरी की वे में सीखने वाले हैं। अगली वीडियो में यानी कि थर्ड पार्ट में हम लोग डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो बिना किसी तरह के हम लोग अपने चार्ट्स की प्लानिंग करते हैं। तो पावर बीआई में क्या होता है, इसमें हम कुछ विजुअल्स का बनाते हैं। विजुअल्स विजुअल्स कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकते हैं हमारे लाइन चार्ट, या फिर वो हमारे हो सकते हैं बार चार्ट, या फिर वो हमारे हो सकते हैं पाई चार्ट। सिंपल आपने 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में स्टैटिस्टिक को पढ़ा होगा, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में भी थे तो आपके पास स्टैट्स का सब्जेक्ट में भी शायद हो। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ को बताते हैं। लाइक लाइन चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टाइम सीरीज में किसी डेटा को कोई प्रोग्रेस को दिखाते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कंपनी की प्रॉफिट का, कि कंपनी का प्रॉफिट जो है 2020 में या फिर 2021 में मंथ वाइज कैसा रहा है, जैन टू दिसंबर कितना प्रॉफिट रहा है, बढ़ा है घटा है, वो क्या हुआ है, वो हम लोग एक लाइन चार्ट के वे में शो कर सकते हैं। बार चार्ट में क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कुछ 10 स्टेट्स है इंडिया की, लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऐसे मिला के हमारे पास कुछ 20-25 स्टेट्स है। हमें निकालना है कि टॉप 10 सिटीज़ को स्टेट्स हमारी कौन सी थी जहाँ पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट मीन्स कि आप किसी भी वैल्यू को एज अ होल 100% यानी कि उसकी 100 से दिखा रहे हो। लाइक आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ जो टोटल प्रॉफिट है, वो आपका 3 प्रोडक्ट से आता है। आप लोग 3 प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट जितना भी है उन 3 प्रोडक्ट से आ रहा है। तो आप लोग पाई चार्ट में दिखा सकते हो कि किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आपका आ रहा है। सेम लाइक दिस। तो ये थोड़ा मैंने बेसिक सा बताया था। जब हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम लोग उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हमारे डैशबोर्ड में विजुअल्स होंगे और हमारे डैशबोर्ड में क्या होगा, कुछ केपीआईज। अब ये केपीआईज क्या होते हैं? केपीआईज मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी कि आप किसी चीज को देख रहे हो उसका नंबर। लाइक अगर हम एक सेल्स डैशबोर्ड की बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है, तो उसमें हमारे पास केपीआईज क्या क्या लगता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि हम लोग उस वैल्यू को देख के अपने आगे के डिसीजंस ले रहे हैं। लाइक वो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका केपीआई हो सकता है कि आप प्रॉफिट को देख के डिसीजन ले रहे हो। आपका रिवेन्यू, आपका ग्रोस मार्जिन, यानी कि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट और आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ सिटीज, कितनी सिटीज में कितने स्टेट्स में आप लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो इससे हमारे क्या होते हैं, केपीआईज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डैशबोर्ड के लिए केपीआईज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें उस डेटा को अच्छी तरह से रीड करना है, एनालाइज करना है और थोड़ा बहुत रिसर्च करना है कि हम लोग इसमें केपीआईज क्या क्या को दिखा सकते हैं। लाइक अभी हम अपने जो डेटा है एम्प्लॉय सैलरीज डेटा का, इसमें भी हम लोग चीज़ देखने वाला है कि केपीआईज हमारे क्या क्या हो सकते हैं। और हमारा अगला आता है फिल्टर्स का।
हम लोग कुछ फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं अपने डैशबोर्ड में, ताकि जो यूज़र है उस डैशबोर्ड का, जो उसको डैशबोर्ड की हेल्प से एनालिसिस कर रहा है, डिसीज़न बना रहा है, स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है, वो उस डैशबोर्ड के सभी विज़ुअल्स को फ़िल्टर कर सके। तो जैसे अगर हमारे पास सेल्स डैशबोर्ड है, तो उसमें हम एक स्टेट का फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर स्टेट के फ़िल्टर्स में जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होगी, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, वो सभी स्टेट्स उस फ़िल्टर में होगी। और अगर वहाँ से उस फ़िल्टर में से किसी यूज़र ने हरियाणा सेलेक्ट किया, तो सिर्फ़ हरियाणा का डेटा वो डैशबोर्ड शो करेगा। या फिर मान लो उन्होंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, पंजाब सेलेक्ट किया, सिक्किम सेलेक्ट किया, कुछ भी स्टेट सेलेक्ट किया, तो अ, वो पूरा डैशबोर्ड सिर्फ़ उस स्टेट के डेटा को दिखाएगा। तो ये हमारे फ़िल्टर्स होते हैं। कुछ हम लोग अपने डैशबोर्ड में एक विजुअल एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं, इसको हम पीएनजी इमेज बोल देते हैं, या फिर इसको हम कुछ विजुअल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ये हम लोग डालते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड थोड़ा सुंदर दिखे, इंटरेस्टिंग सा लगे। कलर चॉइस हम लोग अपने डैशबोर्ड में करते हैं। कलर चॉइस यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि थीम थीम हमें थीम अपने डैशबोर्ड की कौन सी लेनी है। लाइक वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कलरफुल होगा, हम लोग कलर्स में क्या क्या लेने वाले हैं। जब हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, पावर पे जाएंगे, तो आप ये सब देखोगे। और इसके अलावा हमारे डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम शेप्स का यूज़ करते हैं, कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, डेक्स क्वेरीज होती है, एंड हमारे मैट्रिक्स होते हैं। तो अभी डिटेल में नहीं जाना है इतना कुछ। अभी हम मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक बताया है कि एक पावर बीआई में क्या क्या, डैशबोर्ड में क्या क्या होता है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब लोग हम अपना अपना खुद का डेटा स्टडी करने वाले हैं, और हमें क्या विजुअल्स बनाने हैं, क्या चार्ट्स बनाने हैं, तो वो अब हम लोग डिसाइड करेंगे। मेरा जो नोटपैड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा नोटपैड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमें डेटा पढ़ना भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने फील्ड केपीआईज, हमें क्या क्या केपीआईज यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे फिल्टर्स, क्या फिल्टर्स करने हैं, एंड हमारा विजुअल। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। हम लोग अपना ये तरीका यूज़ कर रहे हैं कि हम पहले डैशबोर्ड को प्लान कर रहे हैं नोट पैड के ऊपर या फिर कहीं पे भी। और कुछ पर्सन्स होते हैं जो सिर्फ अपने डेटा को लोड कर लेते हैं पावर बीआई में, और वहाँ से ही वो चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। तो हम ये बिफोर हैंड प्लानिंग कर रहे हैं। अगेन इस काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। So you can choose what makes you more interested and understandable, पर हम लोग इस वीडियो में ये तरीका देख रहे हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग काउंट बता सकते हैं किसी इसमें कितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे हमने अभी स्टडी किया था कि हमारे डेटा में 600 6 यानी कि 607 एम्प्लॉयज़ हैं, इस जीरो को मिला के 607 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम उसका काउंट दिखा सकते हैं। तो हम लोग उसको केपीआई में डाल लेते हैं। अपना फर्स्ट केपीआई क्या होगा, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कि हमें एक कार्ड में हम लोग कितने एम्प्लॉयज़ है वो हम दिखाएंगे। उसके बाद वर्क ईयर, कि हमारा वर्क जो एम्प्लॉयज़ है कौन सी ईयर से है, 2020 से है, 21 से है, या फिर कहाँ से है। लाइक इसमें हमारे पास 3 ईयर दे रखे हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके हम एक फ़िल्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फ़िल्टर्स में डाल लेते हैं कि हम इसका एक फ़िल्टर बनाएंगे, ताकि जो यूज़र जो है वर्क ईयर के अकॉर्डिंग अपना डैशबोर्ड के विजुअल्स को फ़िल्टर कर सके। ओके, अब हमारे पास आता है एक्सपीरियंस लेवल, यानी कि वो एंट्री लेवल पे जॉब कर रहा है, सीनियर मैनेजर है, या फिर मिडिल मैनेजर है, या फिर एक्सपर्ट है। तो इसका हम लोग फ़िल्टर भी बना सकते हैं। तो इसका हम फ़िल्टर भी बना लेते हैं एक्सपीरियंस लेवल का। ठीक है, फ़िल्टर बना सकते हैं, और इसका हम एक विजुअल भी बना सकते हैं, वो भी मैं आगे डिस्कस करेंगे। अब आ गया यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप। ओके, एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब ये फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है। तो इसको भी हम एक फिल्टर्स में डाल लेते हैं, ताकि जो हमारा यूज़र है वो देख सके कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ फुल टाइम काम करते हैं, कितने पार्ट टाइम है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप को हम यहाँ पे फिल्टर्स में डाल लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप।
इसका हम विजुअली बनाएंगे आगे, अभी डेटा को पढ़ते हैं आगे। जॉब टाइटल्स, अगला हमारा ई कॉलम में यहाँ पे है जॉब टाइटल्स। इसका भी हम लोग एक बना सकते हैं फिल्टर। तो मैं इसको भी डाल लेता हूँ जॉब टाइटल्स में। अब इसका हम लोग एक वो भी बना सकते हैं कि विजुअल बन सकता है कि कितने जॉब टाइटल पे कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम विजुअल बनाएंगे काउंट ऑफ एम्प्लॉयज पर जॉब टाइटल। और इसका हम लोग चार्ट कौन सा बनाने वाले हैं? हम लोग चार्ट बनाएंगे इसका बार चार्ट। हम लोग इसका बार चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अगेन अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से चार्ट्स कब यूज़फुल होते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ चार्ट्स जो पावर बीआई डैशबोर्ड बनते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो ऐसे ही जो हमारे एम्प्लॉयमेंट टाइप थे और एक्सपीरियंस लेवल थे, हम लोग इसका भी काउंट दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज पर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगेन हम लोग काउंट दिखा सकते हैं एम्प्लॉयज का, कैसे? एक्सपीरियंस लेवल के बेस पे, पर एक्सपीरियंस लेवल। इसका भी हम लोग इसका हम लोग बना सकते हैं, इसका हम लोग एक पाई चार्ट बना सकते हैं। नहीं, हम लोग इसका एक कॉलम चार्ट बनाएंगे। और जो हमारे ये एम्प्लॉयमेंट टाइप है इसका हम एक डोनट चार्ट बना सकते हैं। डोनट चार्ट क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो थोड़े कम है। यू कैन सी हमारे पास चार है, तो हम इसको डोनट चार्ट आसानी से बना सकते हैं। हम लोग पाई चार्ट डोनट चार्ट कुछ भी बना सकते हैं। एंड इधर से भी हमारे पास चार है, इसका भी हम बना सकते थे पाई चार्ट डोनट चार्ट, पर मैं गया हूँ सिर्फ कॉलम चार्ट के उसमें। सो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं सैलरी इन यूएसडी की, किस एम्प्लॉय कितनी सैलरी है। अब सैलरी की वजह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक एचआर मैनेजर ये देख सकता है कि मैं किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी ज़्यादा दे रहा हूँ। तो वो जॉब टाइटल के बेस पे देगा, वो एम्प्लॉयमेंट टाइप के बेस पे देगा और एक्सपीरियंस लेवल के बेस पे देगा। तो हम लोग यहाँ से एक चार्ट बना लेते हैं, कौन सा? सबसे पहले तो वो देखा कि मैं टोटल सैलरी में कितनी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा टोटल सैलरी पेड, कितनी सैलरी पेड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को। इसका हमने एक फिर बना लिया, केपीआई बनाना है इसका, सॉरी हमें इसका केपीआई बनाना है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे केपीआई की सेक्शन पेज कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसका एक चार्ट बना सकते हैं कि टॉप 5 जॉब्स निकाल सकते हैं कि इन टॉप 5 जॉब्स को आप लोग सबसे हाईएस्ट सैलरी पे कर रहे हैं। और उसका हम एक एवरेज अमाउंट निकालेंगे, एवरेज अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज सैलरी क्या हो गई है, हाईएस्ट, एवरेज सैलरी हाईएस्ट टॉप 5 जॉब टाइटल्स, ओके। सो इसका हम लोग बना सकते हैं एक कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट हम लोग बना सकते हैं। और एक चार्ट उसमें और होता है कॉलम प्लस लाइन चार्ट, लाइन प्लस कॉलम चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम लोग पे शो कर सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कि वो जो जिस जॉब टाइटल को आप लोग सबसे हाईएस्ट सैलरी दे रहे हो, एवरेज सैलरी, उसमें कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। ताकि जब हम उस एवरेज अमाउंट को उन जॉब नंबर जो उतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हो जॉब टाइटल्स में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका एनालाइज करने का अपनी सैलरीज को। एंड मेन तो हमें इसमें सैलरी एनालाइज करनी है पूरे डैशबोर्ड में। एंड अगेन हम सैलरी को किस बेस पे एनालाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप और एक्सपीरियंस लेवल के बेस पे। वैसे हमने उसमें फिल्टर्स में डाल दिया है ये सारा कुछ।
पर फिर भी अगर हमें देखना कि हम किस बंदे को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं एवरेज हाईएस्ट सैलरी एंड टॉप फाइव पर टॉप फाइव नहीं, सारे एम्प्लॉयमेंट टाइप एंड एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस लेवल, ओके। तो इसमें हम लोग क्या चार्ट्स बना सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। एवरेज सैलरी हाईएस्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइप, इसमें हम लोग बार चार्ट बनाएंगे। एंड इसमें सेम हम लोग एक बार चार्ट कॉलम चार्ट बना सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग एक स्कैटर प्लॉट चार्ट भी बना सकते हैं अगर हमें बनाना है तो। मेन अगर हम जाना है तो हम स्कैटर चार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे, चलो इसको हम स्कैटर चार्ट में बना लेते हैं। इसको भी हम लोग ऊपर से स्कैटर चार्ट में ले लेते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय रेजिडेंस, कि वो एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है। तो इसका हम लोग एक फ़िल्टर बना सकते हैं, और हम चाहे तो यहाँ पे एक चार्ट भी बना सकते हैं। तो इसका हम लोग बना लेते हैं एक फ़िल्टर। फ़िल्टर्स में हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस, एम्प्लॉय रेजिडेंस, ठीक है। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सैलरी, ठीक है। हम लोगों को कितनी सैलरी दे रहे हैं, एवरेज, एवरेज सैलरी पर रेजिडेंस, कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग बना सकते हैं एक इसका हम लोग मैप बना सकते हैं। इसका हम लोग मैप बनाएंगे, विजुअल मैप, ठीक है। एंड अगेन हम लोग आते हैं यहाँ पे आई कॉलम पे, यहाँ पे रिमोट रेशियो दिया हुआ है। इसका हम लोग एक सीधा सीधा फिल्टर बनाएंगे बस, या फिर हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं। हम सोच से पाई चार्ट बना लेते हैं सिर्फ, सैलरी, एवरेज सैलरी, ओके, पर रिमोट रेट, रिमोट रेशियो, सॉरी, रिमोट रेशियो। इसका हम लोग बना लेंगे एक क्या बनाए, इसका हम लोग पाई चार्ट बना लें। अगेन अब यहाँ पे हमारे पास कंपनी लोकेशन, कंपनी कहाँ की है। अगर हम लोग देखें तो ये जितने भी कंपनी हैं और जो एम्प्लॉय रेजिडेंस से मैच करते हैं, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं यहाँ से। अब आगे हमारे पास यहाँ पे कंपनी साइज की, कंपनी कितनी बड़ी है। तो इसमें मैं देख सकता कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देती है। तो हम लोग निकालेंगे एवरेज सैलरी पर कंपनी साइज, इसका हम लोग बना लेंगे एक बार चार्ट, ओके। हमने इसको बना लिया एक बार चार्ट, और इसका हम फ़िल्टर बना सकते हैं। फ़िल्टर हमारे पास ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा फ़िल्टर नहीं चाहिए हमें, पर फिर भी कंपनी साइज़ तो रहना ही चाहिए, तो कंपनी साइज़ का फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि कितनी बड़ी कंपनी कितनी ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी पे कर रही है, एवरेज सैलरी उनकी कितनी है, और प्लस में हम एक नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे डाल लेते हैं, एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। इतना ठीक है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डैशबोर्ड बनेगा। ये सारे चार्ट्स हम लोग उसमें अपने एनालिसिस में डालने वाले हैं, और उसके बाद हम देखें केपीआई हमने सिर्फ 2 लिए हुए हैं, इसमें हम और भी ले सकते हैं केपीआईज़, लाइक
हमारी टोटल सैलरी पेड होगी या कितनी सैलरी पे करते हैं, पर वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे एवरेज सैलरी लिख लेते हैं। एवरेज सैलरी कितनी है हमारी, ठीक है। एवरेज सैलरी कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एंड नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ यानी कि जो रेजिडेंस है उनका, एम्प्लॉयज़ का, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे और ले सकते हैं जॉब टाइटल्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब टाइटल्स, कितने जॉब टाइटल्स की जॉब पोस्टिंग हमारे पास है। अगेन अब हमारे पास यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है दिखाने के लिए। अगेन बस हमारा यही था यहाँ तक का। एंड हमारे सारे KPIs फिल्टर्स एंड ये विजुअल सब हमने बना लिया। हमें क्या क्या ही बनाना है अपने डैशबोर्ड में। अब इन डैशबोर्ड में इन चीज़ों को कैसे शो करना है, कैसे बनाना है, ये हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, you can also practice this type of dashboard planning. You can make your own charts, own KPIs, and your own planning. You can download the dataset link from our description section and you can practice it. So, thank you so much for watching this video. In the next video, we will learn to make a dashboard on Power BI in a practical way. So, thank you so much.